Now today we discuss about the two experiment of 11th class, one day caliper and screw gauge. So students, ये 1 year caliper है and the device which is used to measure 10 part of 1 millimeter. जो used to measure 10 part of 1 millimeter. 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा भी इससे मेजर कर सकते हैं. जो सिंपल स्केल हुआ करता है, ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, उसकी लीस्ट काउंट होती है 1 मिलीमीटर. मीन्स इट कांट मेजर लेस देन 1 मिलीमीटर सिंपल स्केल. बट वर्नियर कैलिपर कैन मेजर 10 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर. तो इसमें इससे हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं, इनर डायमीटर निकाल सकते हैं इसकी हेल्प से, और ये जो स्ट्रिप देख रहे हैं इसकी हेल्प से हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं. वी कैन मेजर डेप्थ बाय दिस स्ट्रिप एंड लेंथ बाय दिस एंड इनर डायमीटर बाय दिस. सो वी कैन मेजर three things: length, inner diameter and depth of the cylinder. Okay, now होता क्या है इसमें? इज द मेन स्केल. ये जो आप देख रहे हो वो मेन स्केल है, इज द मेन स्केल. और ये जो देख रहे हैं आप वो मूव कर रहा है, इसके अंदर जो देख रहे हैं आप ये चीज, दैट इज वर्नियर स्केल. अगर आप यहाँ पे देखें तो कुछ डिविजन्स आपको देखेंगे यहाँ, ये देखो यहाँ, दैट इज वर्नियर स्केल जो मूव कर रहा है. इसके बीच में जो आप देख रहे हैं यहाँ पर देखें आप, ये देख रहे हैं, ये यहाँ पर दैट इज वर्नियर स्केल. ठीक. एंड इट इज फाउंड दैट अगर हम कंप्यूटर से मिला दें तो 10 डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल जस्ट इक्वल टू 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल. जो 10 डिविजन्स हैं वर्नियर स्केल के, वो मेन स्केल के 9 डिविजन्स पर कॉन्साइड किया करते हैं. तो लीस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला हो गया, S is the smallest value on the main scale. S क्या है? Smallest value of main scale. ठीक है. Value of the smallest division on the main scale, that is S. V, it is the value of smallest division on the vernier scale. तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये चीज वर्नियर स्केल. मतलब इस तरह हुआ करता है. आपको और थोड़ा सा क्लियर कर दें. जो मेन स्केल होगा और वर्नियर स्केल जो होगा, ये 10 डिविजन्स इसके 9 डिविजन्स के बराबर होंगे. ये 9 डिविजन्स हो गए और ये 10 डिविजन्स हो गए. ये हुआ. तो लीस्ट काउंट कैसे बनेगी इसकी? कैसे बनेगा फॉर्मूला? n-1s इक्वल्स टू nv. अगर ये 10 है तो ये कितना होना चाहिए? 9. तो n-1 s इक्वल्स टू nv. इसको सॉल्व किया तो s माइनस b इक्वल्स टू s बाई n. और s क्या है? वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल. और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द वर्नियर स्केल, जो आपको पता है 10. और मेन स्केल में की जो रीडिंग है यहाँ पर वो सेंटीमीटर में गिवन है. तो लीस्ट काउंट क्या होगी इसकी? उसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं लीस्ट काउंट को. क्या बनेगी जाके? 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू, सॉरी 1 मिलीमीटर होता है स्मॉलेस्ट डिवीजन की वैल्यू मिलीमीटर्स बाई 10. तो क्या हो जाएगा? 0.1 मिलीमीटर और 10 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर. ये इसकी लीस्ट काउंट है. ना देखो मेजर कैसे करेंगे इसको? मेजर करने का तरीका एक फॉर्मूला लिखा है. मेन स्केल रीडिंग
प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस प्लस माइनस 0 एरर इनटू लीस्ट काउंट। नाउ इसमें एरर नहीं होती क्योंकि इसका 0 मेन स्केल का 0 एंड द 0 ऑफ द 1 ईयर स्केल दे कोइंसाइड, दैट्स व्हाई देयर इज नो एरर। अगर कोइंसाइड ना करते तो एरर होती। तो ज़्यादातर 1 ईयर कैलिपर्स में एरर नहीं होती है, 0 एरर। सो हियर आल्सो देयर इज नो 0 एरर। तो इसलिए फिर ये फॉर्मूला सिर्फ कितना ही लगेगा, 0 एरर जब नहीं है तो हम लोग काउंट नहीं करेंगे। मेन स्केल रीडिंग प्लस 1 ईयर स्केल रीडिंग। अब मैं सपोज इसकी लेंथ निकालनी है पेन कैप की, तो यहाँ फिट कर दो उसको, ठीक। तो अब यहाँ पर हम इसकी रीडिंग ले रहे हैं। लाइट के लिए थोड़ा सा और अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं। तो जो मेन स्केल का डिवीजन होता है ये वाला, इसकी जस्ट लेफ्ट वाला काउंट करते हैं हम लोग। थ्री 3.6 और 3.7 के बीच में है, इसलिए मेन स्केल रीडिंग होगी 3.6 प्लस। अब 1 ईयर स्केल रीडिंग हमें ये देखना पड़ेगा तो 1 ईयर स्केल का कौन सा डिवीजन परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल के डिवीजन से, और एक ही कोइंसाइड कर रहा होगा परफेक्टली, और वो नंबर काउंट करना हो। एट कोइंसाइड कर रहा है तो 8 इंटू 0.01, क्योंकि मेंस के रीडिंग सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर हमने लिखा है 3.6 सेंटीमीटर। 0.01 3.6 प्लस 0.08 तो ये हो जाएगा 3.68 सेंटीमीटर। इसकी रीडिंग ऑफ मेन स्केल प्लस रीडिंग ऑफ 1 ईयर स्केल में हमें क्या करना होता है, हमें ये करना होता है कि कौन सा 1 ईयर डिवीजन जो 10 है उनमें से कोई एक परफेक्टली कोइंसाइड कर रहा होगा मेन स्केल रीडिंग से। तो हमें 1 ईयर स्केल का वो डिवीजन कैलकुलेट करना है, काउंट करना है, और फिर इसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अब अगर हमें इसकी डेप्थ निकालनी है, इससे कर लिया, अब ये डेप्थ निकल जाएगी इसकी, ऐसे होगा। तो डेप्थ निकालने है इसकी, तो 3.5 हो गया मेन स्केल रीडिंग, कोइंसाइड कर रहा है 0.01 3.56 सेंटीमीटर इसका डेप्थ हो गई। अब इसका इनर डायमीटर कैलकुलेट करना है। इनर डायमीटर ऐसे था, ऐसे खींच दिया इसको। इनर डायमीटर नाइन मिलीमीटर बनना है, 9 और 10 के बीच में से 9 मिलीमीटर। अब ये देखना पड़ेगा कौन सा कोइंसाइड कर रहा है। फोर्थ कोइंसाइड कर रहा है, या इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 0.9 लिख सकते हैं।
0.94 सेंटीमीटर इसका इनर डायमीटर। तो इस तरह इसको मेजर किया करते हैं। क्लियर? ओके। और अब आ रहे हम लोग स्क्रू गेज के ऊपर। ये और भी सेंसिटिव डिवाइस है which is used to measure 100 part of 1 millimeter। ये 10th part of 1 millimeter था और ये 100 part of 1 millimeter। Very sensitive instrument। Now, तो जानो सुनो, इसमें ये मेन स्केल होता है अंदर की तरफ ये, और अगर आप देखें तो यहाँ डिविजन्स आपको थोड़े बहुत दिख रहे होंगे। ये सर्कुलर स्केल है ये इसको, और अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आपको मेन स्केल दिख रहा होगा। ये मेन स्केल है और इट इज सर्कुलर स्केल। ये मेन स्केल रीडिंग और ये सर्कुलर स्केल। और ये चलते रहिए, जैसे इसको बंद करेंगे तो एक आवाज आएगी। इसका मतलब ये अब टाइट हो चुका है, ये मतलब होता है इसका ना। तो इसकी लीस्ट काउंट निकालने का एक तरीका होता है, पिच ऑफ द स्क्रू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। पिच का मतलब होता है एक कंप्लीट राउंड घूमने में, इसको आपने कंप्लीट एक राउंड घुमाया तो मेन स्केल पे कितनी रीडिंग आएगी, दैट इज नोन एज पिच। तो यहाँ पर पिच आएगी 1 मिलीमीटर, और नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल कितने, 100। इसलिए 0.01 मिलीमीटर की लीस्ट काउंट हो गई। यहाँ पर एरर नहीं थी, जीरो एरर, लेकिन स्क्रू गेज में जनरली जीरो एरर हुआ करती है। जीरो एरर हमने आपको बताया इफ जीरो ऑफ द मेन स्केल coincide with the zero of the circular scale then there is no error। तो हमने वही दिखाया। ये देखो मेन स्केल है और ये सर्कुलर स्केल, दोनों जीरो coincide कर रहे हैं तो नो जीरो एरर। if zero of the main scale coincide with the numbers on the circular scale less than 50 it will be positive error। देखो हम 10 को coincide कर रहे हैं तो इसमें 10 पॉजिटिव एरर हो गई। इफ जीरो ऑफ द मेन स्केल coincide with the number of division on the circular scale more than 50 it will be negative error। यहाँ जीरो के सामने 90 आ रहा है तो -10 होगी, मतलब 90 अगर आ रही है, मोर देन 50 होते ही 100 से सेपरेट करना पड़ेगा। अगर सपोज 60 आ गया होता सामने तो -40 एरर हो जाता, 70 होता तो -30 एरर हो जाता। ये मतलब है एरर चेक करने का, नो जीरो एरर, पॉजिटिव एरर, नेगेटिव जीरो एरर। नाउ तो यहाँ मेजरमेंट का तरीका क्या होगा, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट माइनस प्लस माइनस जीरो एरर इनटू लीस्ट काउंट। यहाँ ये कंप्लीट फॉर्मूला लगेगा क्योंकि जीरो एरर इसमें हुआ करती है। तो हम देखो अपने में देख रहे हैं कितनी है जीरो एरर। वैसे तो सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना चाहिए। कॉन्सेंट कर रहा है, 93 कॉन्सेंट कर रहा है, इसका मतलब कितनी होगी नेगेटिव एरर, -7। ये हमने काउंट कर लिया। अब हमें थिकनेस निकालनी है पेपर की। सपोज एक पेपर की थिकनेस निकालनी है, इसकी थिकनेस निकालनी है। किस तरह लगा है,
ठीक ना। तो अब रीडिंग ले रहे हैं इसकी। मेन स्केल पर अभी भी 0 है। सर्कुलर स्केल देखते हैं कौन सा कॉन्साइड कर रहा है। फाइव डिवीजन है। 5 इंटू 0.01 माइनस जौन सी एरर होगी उसका ही साइन मेंशन करना होता है। कौन सी एरर थी? नेगेटिव। तो माइनस कितनी थी? 7। लीस्ट काउंट 0.01 0.05 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.07। ठीक 0.12 मिलीमीटर। 0.12 मिलीमीटर ये इसकी थिकनेस आ गई इस पेपर की। 0.12 मिलीमीटर। क्लियर? तो इस तरह ये इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ करते हैं। वेरी सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर 100 पार्ट ऑफ 1 मिलीमीटर। अब इनके ऊपर एक एक न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं जो कॉम्पिटिशन्स में आए हुए हैं। जानो क्वेश्चंस को। और जनरली जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिशन्स में वो जो अभी आपने पढ़ा उस पर ना होके जानबूझ के उसकी लिस्ट काउंट चेंज कर देते हैं। जैसे 100 डिवीजन है तो 50 कर देंगे, क्योंकि बच्चे को तो याद है कि 0.01 होती है। अगर यहाँ 50 होगी तो क्या करेंगे? 1/50 हो जाएगी। लेकिन जानबूझ के ऐसा कर देते हैं। तो देखो न्यूमेरिकल लेके चलना है लोग। तो न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं। नाउ क्वेश्चन है, ये समझ गए हो गया? साफ कर दे रहे हैं इसको। एक न्यूमेरिकल वर्नियर कैलिपर पे लेके चलना है और एक स्क्रू गेज पे लेके चलना है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट सुने। द nth डिवीजन ऑफ द मेन स्केल coincide with n+1 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। तो उसमें क्या था? n-1 और n, यहां उन्होंने चेंज कर दिया n and n+1। गिवन वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू a यूनिट्स। ठीक है, गिवन वन मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, और जो सिंपल होता है उसकी होती है 1 मिलीमीटर। फाइंड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। कैसे वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट निकालेंगे ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको पता है कि जो इसलिए अपना पूरा लीस्ट काउंट निकालने का प्रोसीजर पूरा लिखा हुआ था, अगर वो अप्लाई करेंगे तो तुरंत निकल जाएगा। स्टेटमेंट सुनने दोबारा से। द nth डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with the n+1 division of vernier scale. Given one main scale division is equal to a unit, find the least count. n+1 vernier scale division equals to n MSD. ठीक, n BSD plus BSD equals to n MSD. Now n BSD n MSD n common ले minus BSD equals to BSD. तो इससे पहले साफ करना है इसको। डायरेक्टली करते हैं। BSD क्या मिलेगा? n MSD अपॉन n+1।
ठीक। और लीस्ट काउंट निकालने का आपको पता ही है फॉर्मूला। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इक्वल्स टू MSD माइनस VSD। MSD माइनस VSD है n MSD अपॉन n प्लस 1। MSD कॉमन ले लिया, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1 और MSD अपॉन n प्लस 1 और MSD ए दिया हुआ है, a अपॉन n प्लस 1 इज द आंसर। ये रिस्पॉन्स बनेगा। दोबारा जान लो, n प्लस 1 VSD इक्वल्स टू n MSD था जो स्टेटमेंट में दिया हुआ, तो VSD क्या मिलेगा, n MSD अपॉन n प्लस 1। और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या थी, MSD माइनस VSD। अभी हमने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाया भी था। तो MSD माइनस n MSD अपॉन n प्लस 1 सॉल्व किया था। ये था वर्नियर कैलिपर के ऊपर। ना अब लेके चलना है स्क्रू गेज के ऊपर एक्सपेरिमेंट। और स्टेटमेंट ये है, द पिच ऑफ अ स्क्रू गेज इज 1 मिलीमीटर एंड देयर आर 100 डिवीजन्स। ये एज यूजुअल है जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। ऑन द सर्कुलर स्केल, व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ अ वायर, द लीनियर स्केल रीडिंग 1 millimeter, that means the main scale reading, and 47th division on the circular scale coincide with the reference line. The length of the wire is 5.6 centimeter. Find the curved surface area in centimeter square of the wire of the wire in proper significant figures. तो लिस्ट काउंट तो क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं। 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100, 0.01 मिलीमीटर या 0.001 सेंटीमीटर। और कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 2πRL होता है। मेन तो हमें R निकालना होगा, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लेके चलें। ठीक है, पाई इंटू R इंटू 2R डी बन गया इंटू L। अब इन्होंने इसमें कोई भी एरर नहीं बताई है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, मेन स्केल रीडिंग या मेन स्केल डिवीजन प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। मेन स्केल बता रहे हैं वो 1 मिलीमीटर पर है और सर्कुलर स्केल डिवीजन 47 इनटू लीस्ट काउंट 0.01, 1.47 मिलीमीटर हो गई डायमीटर। ये डायमीटर की रीडिंग, ठीक, डी बन गया। अब यह वैल्यू लगा 1.47 मिलीमीटर में है तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, इनटू लेंथ दे रखी है, लेंथ इज गिवन, इट इज 5.6 सेंटीमीटर। उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.5872 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन हमें तो सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना होता है, तो इन केस ऑफ द मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन योर आंसर शुड बी इन लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो दो में आंसर होना चाहिए था, जो लीस्ट दे रखा है 5.6 दे रखा है,
इसमें सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपका आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में होना चाहिए। तो राउंडिंग ऑफ करते चले जाएंगे तो 2.6 हो जाएगा सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस तरह ये एक्सपेरिमेंट थे और उनके ऊपर एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके चलेंगे मेजरमेंट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मेजरमेंट ऑफ मास, मेजरमेंट ऑफ टाइम और कुछ प्रॉपर यूनिट्स लेंथ की, ये हम लोग डिस्कस करेंगे।